Now let's see the second application of Gauss law, which is electric field intensity due to an infinitely long straight charged wire. Or straight charged cylinder. So in order to find the electric field intensity due to infinitely long straight charged wire or cylinder, we will consider an infinitely long cylinder. Suppose this is the axis of the cylinder. सिलेंडर का रेडियस सपोज कैपिटल आर है एंड सपोज प्लस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सिलेंडर, आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर. सपोज सिलेंडर की एक्सिस से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, जहाँ पर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है यूजिंग गॉस लॉ. अब चूंकि हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है इसलिए हमें क्लोज्ड सरफेस की ज़रूरत होगी जो चार्जेस को इनक्लोज करे. चार्ज प्लस क्यू इस सिलेंडर की आउटर सरफेस पर डिपॉजिटेड है, इनर अंदर नहीं है, सिलेंडर के अंदर नहीं है, आउटर सरफेस पर डिपॉजिटेड है. इसलिए इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हमें एक क्लोज्ड सरफेस ओवर दिस सिलेंडर कंसिडर करनी होगी. एंड दिस क्लोज्ड सरफेस इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ कोएक्सियल सिलेंडर. हम आउटर सिलेंडर कंसिडर करेंगे इस तरीके से कि आउटर सिलेंडर और इनर सिलेंडर दोनों के एक्सिस एक दूसरे पर कोइंसाइडेड हो. कोएक्सियल सिलेंडर कंसिडर करेंगे, यानी आउटर सिलेंडर या गॉसियन सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर. दैट इज द रेडियस ऑफ द आउटर सिलेंडर. सपोज इस आउटर सिलेंडर की लेंथ एल के बराबर है. इंटेंसिटी मालूम करनी है बाय गॉस लॉ. फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो. फ्लक्स फाई टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी एप्सिलॉन ज़ीरो के बराबर है. फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना होगा यूजिंग फार्मूला. उसके बाद फ्लक्स की दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके इंटेंसिटी की वैल्यू हम मालूम करेंगे. तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट पी को सराउंड करते हुए गॉसियन सरफेस का आउटर सिलेंडर का एक छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे. हम पूरी आउटर सरफेस को ऐसे इक्वल एरियाज में डिवाइड कर लेंगे. हर एरिया ds के बराबर है. एक एरिया कंसिडर करेंगे सराउंडिंग द पॉइंट पी. इस पर जो नॉर्मल होगा इसको हम एरिया वेक्टर कहेंगे, वेक्टर ds. इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, यानी एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी वेक्टर बोथ विल बी डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन. फ्लक्स हम मालूम कर लेंगे थ्रू दिस स्मॉल सरफेस. स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे डी फाई. उसके बाद टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल फ्लक्स फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन तमाम स्मॉल फ्लक्स का इंटीग्रेशन टोटल फ्लक्स की वैल्यू देगा. अब स्मॉल एरिया ds के थ्रू स्मॉल फ्लक्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds. बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट दिस विल बी इक्वल टू ई ds इंटू कॉस थीटा. अब चूँकि इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, इंटेंसिटी हर जगह नॉर्मल है, आउटर सिलेंड्रिकल सरफेस पर इंटेंसिटी हर जगह नॉर्मल है और ds इस स्मॉल सरफेस पर नॉर्मल वेक्टर है, यानी दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है. इसलिए एंगल थीटा 0 होगा, यानी कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1. सो स्मॉल फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया ds विल बी इक्वल टू ई ds. टोटल फ्लक्स फाई कैसे मालूम करेंगे, हमने पूरी सरफेस को इक्वल स्मॉल एरियाज में डिवाइड किया हुआ है. एक एरिया के थ्रू हमने स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट किया है
इसलिए इन तमाम स्मॉल फ्लक्स को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा थ्रू द आउटर गॉसियन सिलेंडर. सो फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू ई डी एस, और इट विल बी इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन डी एस. क्योंकि इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, आउटर सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स हैं इन तमाम का डिस्टेंस इनर सिलेंडर से इक्वल है, इसलिए हर जगह इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड्स. इसलिए ई को हम इंटीग्रेशन साइन से कर लेंगे. व्हाट विल बी इंटीग्रेशन डी एस. इंटीग्रेशन डी एस किसके बराबर होगा, डी एस इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया है. हमने पूरी सरफेस को, आउटर सरफेस को सिलेंडर की ऐसे ही स्मॉल इक्वल एरियाज में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए इन तमाम एरियाज की जमा इनका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ आउटर कर्व्ड सरफेस और आउटर कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर. गॉसियन सरफेस के, गॉसियन सिलेंडर की जो कर्व्ड सरफेस है, टॉप और बॉटम की जो सर्कुलर फ्लैट सरफेसेस हैं, ये फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं. फ्लक्स जो लाइंस ऑफ इंडक्शन हैं, ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगे और आउटवर्ड डायरेक्शन में पास होंगे. लेकिन जो कर्व्ड सर्कुलर सरफेसेस हैं, टॉप और बॉटम की जो सर्कुलर फ्लैट सरफेसेस हैं, ये फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है. फ्लक्स इनके पैरेलल है, ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन ऊपर और नीचे की जो सर्कुलर फेसेस हैं उनके पैरेलल हैं, लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है इस पर परपेंडिकुलर है. और फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ इंडक्शन जो नॉर्मली पास हो, और ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन कर्व्ड सरफेस से नॉर्मली पास हो रहे हैं, सर्कुलर फेसेस के पैरेलल हैं. इसलिए यहाँ पर हम जो सरफेस एरिया है ये कौन सा काउंट करेंगे, कर्व्ड सरफेस का. और कर्व्ड सरफेस के एरिया का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन डी एस. इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एल. आर इस आउटर सिलेंडर का रेडियस है, एल इस आउटर सिलेंडर की लेंथ है. फ्लक्स की इन दो इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे. बाय गॉस लॉ फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0. बाय कैलकुलेशन वी गेट फ्लक्स इक्वल टू ई 2 पाई आर इंटू एल. Now equating both the equations by Gauss law, flux phi की value q upon epsilon 0, and by calculation it is E 2 pi r L. So we have to calculate the intensity. So we will put E on one side. So equation for E will become 1 upon 2 pi epsilon 0 r l, और न्यूमरेटर में q मल्टीप्लाई करेगा. इफ लैम्डा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट विल बी q अपॉन l. चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सॉरी, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो इट विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो Q अपॉन L को हम पुट करेंगे इक्वल टू लैम्डा. इंटेंसिटी E की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाय L क्या होगा, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन क्या बचेगा यहाँ पर, R. दिस इज द इक्वेशन फॉर electric field intensity at a point P which is at a distance r from axis of the charged cylinder. Now let's see the third application of Gauss law, which is electric field due to a charged infinite plane sheet. इनफाइनाइट प्लेन शीट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. सो टू फाइंड दिस इक्वेशन वी विल कंसिडर अ फाइनाइट चार्ज्ड प्लेन शीट.
इसको हम थोड़ा सा इस तरफ बनाते हैं। एक फाइनाइट प्लेन शीट कंसिडर कर लेते हैं। सपोज इस शीट पर प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट किया गया है। So you have to imagine this plane infinite sheet like this. Plane is perpendicular to the plane of the board. बोर्ड की प्लेन पर परपेंडिकुलर आपको इमेजिन करना है। दिस लाइक दिस। सपोज इस प्लेन शीट से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, जहाँ पर हमें इंटेंसिटी E कैलकुलेट करनी है। अब जो ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन है, फ्लक्स है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में पास होंगे। तमाम ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगे और पास होंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्लेन शीट। प्लेन शीट की दोनों तरफ ये नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में पास होंगे। तो पॉइंट P पर इंटेंसिटी मालूम करने के लिए हम एक क्लोज्ड सरफेस कंसिडर करेंगे। गॉस लॉ अप्लाई करना है तो चार्जेस को हमें इनक्लोज करना होगा, यानी एक क्लोज्ड सरफेस हमें इमेजिन करनी होगी। ये क्लोज्ड सरफेस हम इमेजिन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, इस तरीके से कि सिलेंडर की जो सर्कुलर फेस है, एक फेस पॉइंट P को सराउंड करे और सपोज दूसरी सर्कुलर फेस पॉइंट P डैश को सराउंड करेगी। यानी जो प्लेन शीट है वो इस तरीके से सिलेंडर की हाफ लेंथ से पास हो रही है। द प्लेन शीट इट इज पासिंग थ्रू हाफ लेंथ ऑफ द सिलेंडर। सो इफ ds इज द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर फेस, जो ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन है प्लेन शीट से जो स्टार्ट हो रहे हैं, ये अब सर्कुलर फेस से नॉर्मली पास हो रहे हैं। जो अब कर्ड सरफेस है सिलेंडर की, इस कर्ड सरफेस के पैरेलल है, लेकिन जो सर्कुलर फेस है इस सर्कुलर फेस पर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। यानी फ्लक्स अब सिलेंडर की कौन सी सरफेस कंट्रीब्यूट कर रही है? दिस सर्कुलर फेस। दोनों तरफ की जो सर्कुलर फेसेस हैं ये फ्लक्स को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। फ्लक्स कर्ड सरफेस के पैरेलल है और प्लेन सरफेस पर परपेंडिकुलर है। प्लेन शीट हाफ लेंथ से सिलेंडर की पास हो रही है। तो दो एरियाज हो गए, दोनों तरफ की सिलेंडर की प्लेन सरफेसेस के एरियाज इक्वल हैं ds के बराबर। यानी टोटल एरिया कितना हो जाएगा जो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ds प्लस ds, इस तरफ का एरिया ds, इस तरफ का एरिया ds। तो टोटल फ्लक्स कंट्रीब्यूटेड है बाय द टोटल एरिया ds। सो बाय गॉस लॉ फ्लक्स phi is equal to charge upon epsilon 0, and by calculation flux phi is equal to इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ds। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन यूज नहीं करेंगे, सिंपली हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू दीज टू स्मॉल एरियाज। सो डेफिनेशन के मुताबिक फ्लक्स phi इट विल बी E ds cos थीटा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? ट्वाइस ds। दोनों तरफ की सर्कुलर फेसेस के एरियाज को हम काउंट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2ds। सो फ्लक्स phi इट विल बी इक्वल टू E इंटू 2ds इंटू कॉस थीटा। अब एरिया वेक्टर ds और इंटेंसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल थीटा 0 होगा और कॉस 0 1 होता है। सो कॉस थीटा और कॉस 0 इट विल बी इक्वल टू 1। सो फ्लक्स phi विल बी इक्वल टू E इंटू 2ds। फ्लक्स की दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। सो E इंटू 2ds इट विल बी इक्वल टू, बाय गॉस लॉ फ्लक्स इज q अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर इस प्लेन शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, देन सिग्मा विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस का एरिया सिलेंडर की प्लेन सरफेसेस का, सर्कुलर सरफेसेस का एरिया ds के बराबर है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी इस एरिया की, प्लेन शीट के इतने एरिया की सरफेस चार्ज डेंसिटी q अपॉन ds। यानी ये सिलेंडर
कितना चार्ज इनक्लोज कर रहे प्लेन शीट का, चार्ज इनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। ये गॉसियन सिलेंडर इस प्लेन शीट का इतना चार्ज सिग्मा ds इनक्लोज करे, तो चार्ज क्यू की वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू सिग्मा ds। सो E इंटू 2ds विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। दोनों साइड से फैक्टर ds कैंसिल हो जाएगा। सो इंटेंसिटी E विल बी इक्वल टू, फैक्टर 2 को इस तरफ लेकर आएंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। फैक्टर 2 इक्वल टू साइन की इस तरफ आएगा, इस तरफ सिग्मा बचा है न्यूमरेटर में। सो इंटेंसिटी E इट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन 0। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर electric field intensity at a point P due to a infinitely long infinite dimensions की प्लेन शीट की वजह से, चार्ज्ड प्लेन शीट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है।